प्रणाम गुरु जी। प्रणाम जी। गुरु जी, मेरा सवाल ये था कि जैसे बार बार प्रारब्ध की बात चलती है, जैसे आप लाइव गुरु में आपने बताया और बाकी लोगों ने भी, जो गुरु पहले भी जो गुरु हुए, जितना भी पढ़ा और जितना भी अपनी बुद्धि से थोड़ा बहुत जो जान पाई कि प्रारब्ध और कर्म का आपस में बहुत बड़ा संबंध है। जो भी हमें प्रारब्ध मिलता है या जो हमारे पिछले कर्म होते हैं उसके हिसाब से हमें जन्म मिलता है, उसी के हिसाब से हमारे पूरा जीवन उसी के इर्द गिर्द ताने बाने की तरह बुना रहता है। और जब जो कर्म मैंने इस जन्म में किया उसका फल मुझे नहीं मिला और मृत्यु आ गई और मुझे जाना पड़ा, तो नेक्स्ट बर्थ में मुझे उसका फल भुगतना पड़ेगा। और ये बोला जाता है कि जब आपको लाइफ मिलती इसीलिए, जैसे आज सुबह भी बात चली थी, आपने बोला था कि लाइफ मिली है आपको, वो सर्कल में चलना पड़ेगा। कर्म उसका फल, कर्म उसका फल, वो साइकिल चलता रहता है। तो और परमात्मा ये चाहता है कि जो मैंने सोल को मिशन पे भेजा कि ये जब शरीर में आने से पहले हमें ये बोला जाता है कि आपको लेसन लेना है, सीखना है कि ये गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए। तो जब हम उस कर्म को, उस गलती को दोहराते हैं, इसलिए दोहरा देते हैं क्योंकि वहां जो आपको डिस्क मिला, जो वो तो इरेज कर दी परमात्मा ने, क्रिएटर ने, कि आपको तो याद ही नहीं है कि आप क्या क्या हजारों साल से अगर चली आ रही हूँ हजारों सालों से, तो मुझे नहीं मालूम मैं क्या क्या करके आई हूँ। स्टिल मैं वही रिपीट कर रही हूँ, मुझे तो याददाश्त ही नहीं है कि मैंने क्या क्या किया। अभी मैं फिर वही गलती करूंगी, तो गलती में आप अगर अभी मैं कोई गलती करूं, आप मुझे थप्पड़ मारे, मुझे समझ आएगा ये गलती नहीं करनी है। वो नेक्स्ट मंथ में जाके हमको उसकी सजा मिलेगी, हमको तो पता ही नहीं हमने क्या किया, तो वो तो साइकिल चलता रहेगा, वो एंड कैसे होगा? इसी पे तो ऑलरेडी हमने बोल चुका है कि ये जो प्रारब्ध का जो है, और ये प्रारब्ध संस्कार रूप में आपके चित्त में ही संग्रहित रहता है। जो संस्कार रूप में जब वह संस्कार का समय आ जाता है फल भोग देने के लिए, वो वासना तैयार हो जाती है। जिस समय पर, जिस स्थान पर, देश काल अंतर सब वैसी ही परिस्थिति बनेगी, उसी जगह पहुंच जाओगी, वही मनुष्य आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, या पक्षी या चिड़िया या गाय भैंस जो भी है, क्योंकि उसका फल भोग तैयार हो रहा है। और उस वक्त उसी प्रकार से वह सूक्ष्म फल भोग आपको मिलेगा। जैसे स्थूल फल मिलता है हमें खाने को, जो हम कर्म करते हैं, नौकरी करते हैं तो पैसा मिलता है, तो ये स्थूल जगत में आपका वह फल तैयार हो गया है, उस वक्त वो मिलेगा ही। अगर ये बात को मान लेते हैं कि हमें कैसे पता, तो पता इससे आप पता करो कि आपने अगर ज़िंदगी में गलती नहीं किया है, बात समझना है। अगर आप बहुत अच्छी हो, किसी के साथ कुछ गलती नहीं की हो, तो आपकी ज़िंदगी में गलत घटनाएं क्यों घटेगी? अगर गलत घटनाएं घट रही है तो प्रकृति या ब्रह्मांड अपने सही नियम पे काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आपके साथ गलत कर रहा है ब्रह्मांड, आपके साथ प्रकृति गलत कर रही है, क्योंकि आपने कभी किया नहीं है और आपके साथ गलत हो रहा है। ये तो पॉसिबल ही नहीं है ना कि हमने गलत ना किया हो, पर अगर हमें एट द एंड उसी समय पता लगे तो हम उसे करेक्ट करेंगे ना। हमें कैसे, मेमोरी तो है नहीं, हमें नहीं पता ना। आपके साथ जो घटना घट रही है, हाँ, वो क्यों घट रही है? कि कभी किया होगा। मेमोरी अगर दिया जाए ना, और सारी मेमोरीज दिया जाए, तो आप जी नहीं पाओगे। वही चीज आपको अभी पिछले 3 महीने की सारी मेमोरी सामने आ जाए तो आपको मुश्किल है जीवन जीना जी। तो यही प्रकृति की इंटेलिजेंस में, या ईश्वर के, मैं इंटेलिजेंस कहता हूँ जी, जमाना के अनुसार जी, इसने ऐसी व्यवस्था करके रखी है कि आपकी मेमोरी जो है कुछ अवचेतन में चले जाए, बार बार चेतन में ना आए, है अवचेतन में सारी मेमोरीज है, सारे जन्मों के हिसाब किताब सब कुछ स्टोर है आपके अंदर। यही तो डाटाबेस है। इसी डाटाबेस पे आपको शरीर मिला है और इसी डाटाबेस के अनुसार ही सारी जिंदगी में घटनाएं घटित हो रही है। समष्टि प्रकृति के पास भी एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस पे समष्टि प्रकृति चल रही है, यानी कि पूरे ब्रह्मांड जो चल रहा है उसके पास भी एक डाटाबेस है, उस डाटाबेस के बेस पे चल रहा है। और आपका ये जो छोटा मोटा जो आप समझ सकते हो शरीर रूपी ब्रह्मांड,
इसके पास भी अपना डाटाबेस है, सारे लेखा जोखा सब कुछ है, और चेतन मन में सब कुछ स्टोर है, जन्मों जन्मांतर की चीज़ सब कुछ स्टोर होता है, लेकिन सब आपके सामने आ जाए तो आप जी नहीं पाओगे। लेकिन वही चीज़ आपके जीवन में रिफ्लेक्ट होता है वहीं से, उसके अनुसार, उसी डाटाबेस के अनुसार, उसी सॉफ्टवेयर के अनुसार ब्रह्मांड में परिस्थिति बनती है आपके लिए अपनी दुनिया बनती है, आपके लिए अपनी संसार बनता है। तो आपके यहाँ के अनुसार से सब कुछ यहाँ ब्रह्मांड काम कर रहा है, आपके लिए तैयारी कर रहा है, आपके लिए सारी चीज़ें यहाँ के सॉफ्टवेयर के बेस पे हमारे लिए सब कुछ तैयारी की जाती है। और ब्रह्मांड या प्रकृति या ईश्वर के नियम अपने आप में अटूट है, इनवाइटेबल, ये कभी गलत नहीं हो सकता है। इसको पहले ही कहा कि इक्वेशन है ये। तो जब मैं पहले भी कहा हूँ, आप कितने अच्छे और बुरे कर्म किए हैं अतीत में, इसका प्रमाण आपकी जिंदगी में अभी कैसा हो रहा है, यही प्रमाण है। आपने 1 साल कितने अच्छे से पढ़ाई किया, उसका प्रमाण आपका जब एग्जाम में बैठोगे, रिजल्ट आएगा तब पता चलेगा। रिजल्ट तो हमारी जिंदगी में जो घटनाएं घटित हो रही है, दीज आर आउटकम्स। रिजल्ट्स कहाँ से हो रही है, वहीं से हमने जो किया था वहीं से हो रही है। स्मृति हो या ना हो, ये हो कहाँ से रहा है। और एक घटना घटित होने के लिए पीछे अनंत घटनाएं जुड़ी रहती है, अनंत घटनाएं जुड़ी हुई रहती है। कोई भी घटना एट वंस नहीं होता है, उसके पीछे पूरी एक सीक्वेंस होती है, घटना के पीछे घटना, घटना के पीछे घटना, घटना के पीछे घटना, घटना के पीछे। सो मेनी इवेंट्स आर इंटरकनेक्टेड। तो अभी देखो, आपके जीवन में जो घटित हो रहा है यही है कि हमारी दी हुई चीज़ें, और वो यही है, वहीं से ब्रह्मांड मेरे लिए सब तैयार कर रहा है। तो गुरुजी, इनसे मुक्ति का इस चक्र ये जो है, इससे कैसे मुक्त हो सकते हैं, कैसे ये वही तो आध्यात्मिक गुरु बताते हैं, जीते जी मुक्त हो जाओगे। जीते जी वही तो कह रहे हैं, टाइमलेस पे चले जाओगे, ब्रह्मांड ही अंदर विलुप्त हो जाएगा, अंदर अकर्ता की स्थिति, महाकाश बन जाओगे। तब से तो उसी के लिए तो आए हैं आप सभी। कैसे मुक्त हो जाए वही तो बताया जा रहा है, और गुरु अपने अनुभव बताते हैं, कितने आकर बता कर गए। उसी पथ पे चलना पड़ेगा, उसी तरह से चलना पड़ेगा, चलते चलते वो समय आएगा। वही तो करवाया जा रहा है। कर्म के लिए कहते हैं जैसे बुद्धि और विवेक होना चाहिए, पर जब तक, जैसे कुंडलिनी की बात हो रही है, तो जब तक वो जागृत नहीं होती तो वो बुद्धि और वो विवेक भी नहीं जागता ना गुरुजी। वो तो गलतियां करते रहते, क्योंकि हमारा विवेक उस स्तर का नहीं है कि हम देख सके कि क्या गलत है क्या सही है। हमें सही लग रहा है पर वो चीज गलत है। इसके लिए भी उपाय है जी। पहली बात है, आपके बुद्धि विवेक नहीं है, इसीलिए तो कहा जाता है कि कोई अपने से ऊपर बुद्धि विवेक वाला के पास जाओ। सब लोग जाते हैं ना, कुछ भी घर में कुछ प्रॉपर्टी भी खरीदना हो तो सोच विचार चिंतन मनन करते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है तो थोड़े इंटेलिजेंट लोगों से बात विचार करते हैं, क्यों, कुछ अच्छा डिसीजन आए, कुछ अच्छा निष्कर्ष है जहाँ पे हम पहुँचे। तो इसीलिए जब हम स्टडी करते हैं, पढ़ते हैं, गुरुओं को सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं, तो धीरे धीरे विवेक जागृत होता है। और जब विवेक जागृत होता है तो ये भी गुरु बताता है कि तुम सकाम कर्म जो करोगे ये पाप करना है, निष्काम जो कर्म करोगे ये ही तुम्हें मुक्ति दिलाने वाला कर्म है। जो भी कर्म कर रहे हो सकाम कर्म मत करो। तो उपनिषदों में भी कहा जाता है कि सकाम कर्म ही पाप करना है। और संसार की किसी भी वस्तु को तुम अपना समझ रहे हो, अपने श्वास को भी, आँख को भी, नाक को भी, किसी भी चीज़ को, तो यही सकाम करना है, क्योंकि ये तुम्हारा नहीं है। और जो चीज़ तुम्हारा नहीं है उसको अपना समझ रहे हो तो ये गलत हो रहा है, ये सकाम कर्म हो जाएगा। तुम्हें दिया गया है तो साक्षी बनकर जो दिया गया है उसका देखभाल जिम्मेदारी ईमानदारी के साथ निभाओ। यदि समय पे छीन लिया जाएगा तो पहले निष्काम भाव से निष्काम कर्म करना है। निष्काम कर्म यानी इच्छा रहित कर्म करने के प्रयास करना है, कोशिश करनी है।
अब कैसे करना है, जो भी कर्म कर रहे हैं उसका थोड़ी देर पहले बताया कि फल क्या हो। साधारण में कहा जाता है कि इसकी चिंता मत करो, लेकिन चिंता आ ही जाती है। मैं कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो उस करने में अपनी डिजायर, अपने आउटकम्स की विचार या फीलिंग्स, इमोशंस को इन्वॉल्व मत करो। आप आया, कर दिया और करके आगे निकल गया, दोबारा चिंतन मनन मत करो। जो कर रहा हूँ नहीं तो सबसे बेस्ट उपाय है, मैं जो कर रहा हूँ ईश्वर ने मुझे ये जिम्मेदारी दी है। हर रोज जिम्मेदारी देता है मुझे ईश्वर ने, अवसर दिया है, जिम्मेदारी है, और पूरी निष्ठावान होकर, पूरी भक्ति पूर्ण होकर, संपूर्ण श्रद्धा और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारी को मैं ईमानदारी के साथ पूरा किया। और दिन भर पूरा करो, रात को सोने से पहले फिर से ईश्वर को धन्यवाद दो। हे ईश्वर, जैसे आज आपने अवसर दिया था, हमने पूरी ईमानदारी के साथ भक्तिपूर्ण समर्पित होकर अपनी जिम्मेदारी को ईमानदारी के साथ पूरा किया है। कल फिर से देंगे, फिर से मैं पूरा करूंगा। जिस दिन श्वास छीन लिया तो फिर गया, क्योंकि आपका ही सब है, शरीर भी है। ये भक्ति मार्ग की बात है, भक्ति मार्ग को पकड़ लो, फिर काम खत्म। इतनी झंझट में क्यों पड़ना है? तो कर्म सही हो गया, कर्म आपको सही हो जाएगा। आपका विवेक ऑटोमेटिक इस फ्रीक्वेंसी को जैसे ही आपने किया, ब्रह्मांड आपका विवेक ऑटोमेटिक जागृत करेगा और निष्काम इच्छा रहित कर्म हो गया। ये सब उसको अर्पित कर दिया। सोल्यूशन, बेस्ट सोल्यूशन। गुरु जी एक चीज़ और, जैसे बॉडी पेन के ऊपर बात थी, यही मेरा जर्नल सा क्वेश्चन है। जैसे शरीर को बहुत टाइम से रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, तो मुझे मेरे लिए भी 15-20 मिनट 20 मिनट यहाँ आपकी कृपा से और प्रेजेंस से आधा घंटा मैं स्टिल बैठ पाती हूँ। अदरवाइज मेरे लिए किसी भी सिचुएशन में एक पैर रखा या हाथ रखना वो दिक्कत हो ही जाती है, फिर मुझे हिलना ही पड़ता है। तो शारीरिक समस्याएं हैं, और शारीरिक समस्याएं भी कुछ हमारी भोगना पड़ता है। अब इसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, कुछ शारीरिक समस्या तो आती रहेगी, और जो भी है, जितनी भी शक्ति है उसी के साथ चले करे। कल और भी कुछ होगी समस्याएं तो और भी रिलीफ मिल सकता है। कल का जो ध्यान करवाएंगे ना उसमें, ठीक है। और बाकी तो शरीर तो दुख देते रहेगा, चाहे गुरु का शरीर हो या किसी का भी शरीर हो, दुख तो देगा ही।